इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है इंटीग्रल ऑफ x क्यूब tan इनवर्स x dx। देखिए इससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप काइंडली यहाँ ना देखें, पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें। जहां पे कहीं प्रॉब्लम हो फिर आप इसको देखें, इस तरह आप ज्यादा सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करके जरूर बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। दोबारा ये देखें कि ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम फर्स्ट फंक्शन यानी u कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम v लेंगे। राइट, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, u v dx। u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। कैसे इसको हम करते हैं, इक्वल टू v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेम v dx, और इसका भी इंटीग्रल लेना होता है d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का लेना होता है, जो कि u हो जाता है आपके पास। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये आपने इसमें इसकी वैल्यूज डालनी है। जहां u होगा वहां हम tan इनवर्स लिखेंगे और जहां v है वहां हम x क्यूब लिखेंगे। तो देखें ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx d बाई डी एक्स यू, और u हमारे पास है tan इनवर्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम u कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स x आपके पास एज इट इज रहा। इंटीग्रल x4 डिवाइडेड बाय 4, एक पावर इंक्रीज करें, न्यू पावर से ही डिवाइड कर दें। ये इंटीग्रल साइन ऐसे रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एग्जैक्ट यही होगी, x4 डिवाइडेड बाय 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आपने लिया 10 का और ये ऐसे हो गया। अब हम इसको यहाँ अरेंज कर लेते हैं, x4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स माइनस इसमें से 1/4 हमने कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और x4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आपका रह गया। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ फिर वही है कि ये x4 न्यूमरेटर आपकी पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है, आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से x4 को डिवाइड करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे डिवाइड होगा, लेकिन ये पोर्शन जो है x4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x, ये आपका सॉल्व हो चुका है, ये एज इट इज रहेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा कि x4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x, तो मैंने कहा आपका सेम रहेगा 1/4 भी। यहाँ हम करते हैं x4 को आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। देखें x4 को आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। हम पावर रिड्यूस कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। x4 प्लस 1 से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको करना आता होगा। मुझे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, x4 हो गए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर एड्स हो जाती हैं। फिर 1 से एक्स स्क्वायर को किया, साइन चेंज किया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में फिर एक्स स्क्वायर है, ये पावर सेम है, इसलिए यहाँ ये नहीं खत्म हुआ बल्कि हमें इसको आगे भी करना है। तो अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अब साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया और ये ऐसे हो गया। तो अब हमारे पास ये 1/4 कैसे रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 एक्स स्क्वायर dx, ये ऐसे बन गया। यहां से आपने लिखना होता है ऐसे करके, पहले यहां से यहां तक जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और ये देखें 3 टर्म्स बन गई हैं, इसकी हमने इंडिविजुअल करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। आपने कंसंट्रेशन से काम करना है, फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, और
क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx। और ये याद रहे कि ये 1/4 ये सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ हम बस इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये हो जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4। फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन कैसे होगी, एक्स क्यूब, एक आपने पावर इंक्रीज करनी है, 3 हो गई, उसी से डिवाइड करना है, माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखें आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो कि इक्वल होता है tan इनवर्स एक्स के प्लस सी। अब ये इससे बाहर है इस ब्रैकेट से, इट मींस कि ये सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ गया, माइनस x³/12 प्लस 1/4 इंटू एक्स, और x/4 भी हम लिख सकते हैं, माइनस 1/4 tan इनवर्स x प्लस सी। राइट, तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास ऊपर से वेरिएबल सेम है और पावर न्यूमरेटर के वेरिएबल और डिनोमिनेटर की या सेम है या आपका न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, तो आपने उसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना होता है, आपने उसको डिवाइड करके रिड्यूस करना होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।